सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे से ठीक होंगे, ठीक है, खैरियत से होंगे। तो आइए हम फिर से जो है आज न्यूट्रिशन इन रूमिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रूमिनेट्स के बारे में पढ़ा, इंजेशन के बारे में, तो आज हमने पढ़ना है डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ए काउ मेक्स 40,000 to 60,000 जॉ मोमेंट्स पर डे, कि एक गाय जो है जॉ मोमेंट जो है 40,000 से 60,000 तक एक दिन में करती है। वाइल इट्स कीप्स ऑन च्यूइंग एंड रीच्यूइंग, जब ये क्या करती है, एक बार चबाया उसके बाद फिर से अपने फूड को चबाना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन होता क्या है। आफ्टर द इनिशियल च्यूइंग द फूड पासिस डाउन अ लॉन्ग 2 to 3 feet ट्यूब कॉल्ड द ईसोफेगस एंड रीचेस द चैम्बर कॉल्ड द र्यूमन। कहता कि जब इनिशियल स्टेज होती है च्यूइंग की, तो फूड जो है जब च्यू करते हैं तो फूड 2 से 3 फीट जो है एक ट्यूब से पास होता है, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। और बाद में जब उस ईसोफेगस से पास होती है तो फूड जो है कहाँ पहुंचता है, लास्ट पे र्यूमन के र्यूमन में पहुंच जाता है, ठीक है ना। मीन्स दैट ये सेम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का जैसा ही है, कि लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें स्टोमिक्स में थोड़े पार्ट्स भी आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है र्यूमन इज़ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द रूमिनेट स्टोमिक। कहता है स्टोमिक में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ वो पार्ट्स कौन कौन से। पहला होता है र्यूमन, दूसरा होता है रेटिक्यूलम, तीसरा होता है ओमेसम और चौथा होता है एबोमेसम, ठीक है। तो पहले हम र्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि ये पहला चैम्बर किसका होता है, रूमिनेट स्टोमिक का होता है। मीन्स दैट वो एनिमल्स जो र्यूमिंग करते हैं उनकी स्टोमिक का पहला पार्ट क्या होता है, र्यूमन होता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 4 कंपार्टमेंट्स। 4 कंपार्टमेंट से सबसे बड़ा जो कंपार्टमेंट होता है वो र्यूमन है, ठीक है। उसके बाद 4 कंपार्टमेंट्स के नाम मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा है। र्यूमन है पहला, रेटिकुलम है दूसरा, ओमेसम है तीसरा, और चौथा कौन सा है, एबोमेसम है, ठीक है। उसके बाद ए रूमिनेट टेक्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड एट वन टाइम। कहता है जो रूमिनेट होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में खाना लेते हैं एक वक्त में। द रूमन हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड दैट हैज़ बीन क्विकली कंज्यूम्ड विच इज़ देन ब्रॉट बैक इनटू द माउथ रीच्यूड एंड रीस्वेलोड इन ए प्रोसेस कॉल्ड कर्ड च्यूइंग। कहता कि जो र्यूमन होता है वो हेल्प किस में करता है, जो पहला कंपार्टमेंट है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है और उसको क्विक कंज्यूम करने में भी हेल्प करता है। क्विक कंज्यूम का मतलब क्या है, विच इज़ देन ब्रॉट, उसके बाद जो फूड फॉर एग्जांपल एक बार चो कर दिया, उसके बाद फूड पाइप तक पहुंचा दिया, उसके बाद फिर से फूड को बाहर ले आते हैं, उसको फिर से रिच्यू करते हैं और फिर से रिस्वेलो करते हैं, निगल लेते हैं दोबारा से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कर्ड च्यूइंग कहते हैं, ठीक है। या इसी कर्ड च्यूइंग को हम रूमिनेशन भी कहते हैं। कर्ड च्यूइंग और रूमिनेशन या कर्ड च्यूइंग कहते हैं या रूमिनेशन कहते हैं। अक्कर्स प्राइमरी व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग। जब देखो अक्सर हम देखते हैं जब गाय नीचे बैठ जाती है तो उसको जो है उसके मुंह में जो फूड होता है उसको स्वेलो करती है, उसके बाद फिर से बाहर ले आते हैं, उसको फिर से च्यू करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ड च्यूइंग कहते हैं। The rumen also has billions of bacteria and protozoa which break down the fiber called cellulose found in hay and grass। कहता कि जो र्यूमन होते हैं इनमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे बिलियंस में होते हैं बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ, जो क्या करते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फाइबर को। फाइबर का नाम क्या है, सेलुलोज, जो कहाँ है और ग्रॉस में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कंपार्टमेंट आता है वो या चैम्बर जिसको हम कहेंगे वो है रेटिक्यूलम, ठीक है। तो इसका काम क्या है, रेटिकुलम इज द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टोमिक, सेकंड चैम्बर है स्टोमिक का। इट हैज़ ए हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, वो है हनी कम्ब जैसा, ठीक है। जैसे हनी बीज का जो घर होता है जिसको हम कहेंगे या जहाँ पे अडॉप्ट करते हैं वैसा होता है क्या, रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। एंड हेल्प्स इन मूविंग द स्वेलोड फूड बैक इनटू द माउथ फॉर रीचिंग। इसका काम क्या है कि जब एक बार जो है फूड को स्वेलो किया उसके बाद इसका काम है फिर से उसको वापस ले आना और फिर से क्या करवाना, रीच्यू करवाना, दोबारा से चुबाना, ठीक है, हेल्प करना उसमें, ठीक है। उसके बाद द कंटेंट्स ऑफ द रेटिकुलम एंड द र्यूमन मिक्स फ्रीली। कहता जो कंटेंट होता है रेटिकुलम का और र्यूमन का वो आपस में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं फ्रीली। उसके बाद द र्यूमन इज सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेटिकुलम दैट दे आर यूजुअली डिस्क्राइब टुगेदर एज अ रेटिकुलो र्यूमन। कहता कि जो र्यूमन है और रेटिकुलम है इनका आपस में ताल्लुक होता है। उसके बाद
इनको हम मीन्स टुगेदर जब इकट्ठे हम इनको पढ़ेंगे, इनका एसोसिएशन आपस में होता है, तो इन दोनों को हम कहते हैं रेटिक्यूलो-र्यूमन। इकट्ठे हम इनको क्या कह सकते हैं? रेटिक्यूलो-र्यूमन भी कह सकते हैं। द रेटिक्यूलो-र्यूमन ओपन्स इनटू द ओमेसम। कहता रेटिक्यूलम मीन्स रेटिक्यूलम और र्यूमन ये कहाँ ओपन होते हैं? ओमेसम में। जो थर्ड पार्ट है, चैम्बर है किसका? ये है थर्ड चैम्बर स्टोमिक का। ठीक है, अब है थर्ड चैम्बर ओमेसम इज द थर्ड चैम्बर ऑफ द स्टोमिक। तीसरा चैम्बर है किसका? स्टोमिक का है। एंड इज आल्सो द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा जो है ओमेसम ही चैम्बर है। ठीक है, किसका? स्टोमिक का, रूमिनेंट स्टोमिक का। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज फर्दर। इसका काम क्या होता है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो फूड का पार्टिकल जो होता है वो बड़ा होता है इन साइज में, उसको छोटा करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद तो अब है एबोमेसम है। ठीक है, ये जो है चौथा जो कंपार्टमेंट है किसका? रूमिनेंट स्टोमिक का। एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द कॉल स्टोमिक। ठीक है, दिस इज द ट्रू स्टोमिक एंड फंक्शन इन ए मैनर वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन स्टोमिक। जैसे ह्यूमन स्टोमिक में फंक्शन होता है, इसी तरह से एबोमेसम का भी फंक्शन होता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द एबोमेसम सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस टू एड डाइजेशन। कहता है जो वॉल्स होती हैं किसकी? एबोमेसम की, वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं सेक्रेट करती हैं, जो हेल्प करती है किसमें? डाइजेशन में। ठीक है, द रेटिकुलम इज इनफॉर्मली आल्सो कॉल्ड द हार्डवेयर स्टोमिक। रेटिकुलम को हम क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर स्टोमिक भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इफ़ काउज एक्सटेंटली ईट हार्डवेयर, अगर वो जैसे कोई पीस ऑफ मेटल खा लेती है, कोई मतलब कोई, या गाय खा लेती है, कोई पीस ऑफ मेटल खा लेती है, तो इट विल ऑफन लॉज हियर कॉजिंग नो फर्दर डैमेज। तो इसका काम क्या होता है कि उसकी वजह से, मेटल की वजह से जो है कोई गाय को या किसी भी जानवर को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो किसका काम होता है? रेटिकुलम का। इसलिए इसको कहते हैं हार्डवेयर स्टोमिक भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था कंप्लीट किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।